पहला सुख निरोगी काया माना गया है। रोगों के निवारण के लिए, इसके इलाज के लिए हमारे सामने कई चिकित्सा पद्धतियां हैं। वहीं कोविड के संक्रमण को रोकने और उसके इलाज के लिए रेकी चिकित्सा पद्धति भी कारगर साबित हो रही है। रेकी मास्टर संजय शास्त्री के अनुसार इस व्यवस्था में रोगी को दूर से ही रेकी थेरेपी से इलाज किया जा सकता है। न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने रेकी मास्टर संजय शास्त्री से खास बातचीत की। पहले ठीक रहना चाहिए, इसके लिए कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं जो रोगों के निवारण और उपचार में काम आती है। एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, वैकल्पिक चिकित्साओं में जो है वह प्राकृतिक चिकित्सा भी आती है, यूनानी भी चिकित्सा पद्धति है, और इन सब के साथ में एक और चिकित्सा पद्धति है जो रेकी के माध्यम से हम इलाज करते हैं। रेकी एक जापानी जो है चिकित्सा पद्धति है जो कॉस्मिक ऑर्डर के साथ में एनर्जी के साथ जो है इलाज करने की बात कहती है। हमारे साथ में रेकी मास्टर पंडित संजय शास्त्री जी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि रेकी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस तरह से काम करती है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो रेकी शब्द है वो एक जापानी शब्द है, और चूंकि रेकी जापान से ही निकल के आई है, जिसके जो जन्मदाता है, जो गुरु है, वो डॉक्टर मकाओ उसुई है। वही जो है इस 19वीं शताब्दी के अंदर ही जो है वो जापान से इस पद्धति को लेकर के आए थे। जापान से ये जो पद्धति है, ऐसा नहीं है कि केवल जापानी जो मकाऊ थे वो उन्होंने इटसेल्फ अपने आप जो है इस पद्धति को जो है बनाया था। इसके अंदर हिंदुस्तान का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। वो हिंदुस्तान से ही जो है हमारी एक जो ध्यान करने की जो पद्धति है और जो हमारे संस्कृत के जो श्लोक है, जो हमारे संस्कृत के मंत्र है, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने 21 दिन तक लगातार एक तरह से हिमालय पर्वत पर एक पहाड़ों के ऊपर जो है तपस्या की थी। तब जाके 21 दिन के बाद में उनको ये एक ऊर्जा एक तरह से उनको प्राप्त हुई थी, और इसी ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने पूरे अपने जापान के अंदर और पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में जो है इसको फैलाया, अपने अनुयायियों के माध्यम से फैलाया। रेकी जो है एक तरह से ऊर्जा है, जिसको अगर मैं सूक्ष्म रूप से कहूँ तो रेकी की यदि संधि विच्छेद किया जाता है तो रे का मतलब होता है एक सार्वभौमिक सर्वव्यापी जो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड व्याप्त है, और की का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा, एक शक्ति। अगर रेकी को अगर अपन मिलाते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। रेकी चिकित्सा पद्धति में दवाइयों का कोई उपयोग नहीं होता है। एक कॉस्मिक ऑर्डर होती है, कॉस्मिक जो एनर्जी होती है वह ट्रांसफर की जाती है मरीज के शरीर में, और जहाँ जहाँ जो रोग जिस तरह का होता है वह स्वतः ही दूर होने लगता है। कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जोड़ते हुए वो जो व्यक्ति के अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको दूर किया जाता है बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी चीर फाड़ के। तो कई ऐसी विधाएं होंगी शास्त्री जी, कई तरह की ऐसी बीमारियां होंगी जिनके माध्यम से जो है रेकी चिकित्सा काफ़ी जो है मुफीद मानी जाती है। खास करके अगर आज के कोरोना काल के दौरान की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को साथ में जोड़ते हुए अगर रेकी के माध्यम से भी इसका इलाज संभव है, अगर है तो किस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, केवल रेकी ही नहीं, जितनी भी थेरेपीज़ है, कम से कम 100-125 के करीब कुल मिला के थेरेपियाँ हैं, जिसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा जो है, प्राणिक हीलिंग्स हैं और इस पर चिकित्सा है, रेकी है, ये सभी एक एड ऑन जो है ना एक थेरेपी कहलाती है। यदि हम रेकी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको समझना ये आवश्यक होता है कि हमारे शरीर में रोग का जन्म होता कैसे है। यदि हम देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुल मिला के 7 चक्र जो हैं वो पाए जाते हैं, और वो सभी चक्र एक तरह से ऊर्जा का स्रोत मानते हैं जहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी होती है, और वहीं से एक सकारात्मक या एक नकारात्मक ऊर्जा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैलती है। चिकित्सा पद्धतियों की विभिन्न जो तौर तरीके, उसमें रेकी जो चिकित्सा पद्धति है वह भी बहुत कारगर साबित हो रही है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।